हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जिस रास्ते पर हम चलना नहीं चाहते लेकिन उस रास्ते पर चलना पड़े तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे। जो काम करना नहीं चाहते और उस काम को करना पड़ता है, हम बहुत जल्दी थक जाएंगे। जिस व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहते, जीना नहीं चाहते, लेकिन उस व्यक्ति के साथ रहना पड़े, जीना पड़े तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे। कोई किताब नहीं पढ़ना चाहते, वो पसंद नहीं है और हमें पढ़ना पड़े तो हम थक जाएंगे, सो जाएंगे। प्रभु ईसा का वचन है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। उनका जुआ का क्या अर्थ है? जुआ का अर्थ है शिक्षा, संस्कार। 15वां सामान्य सप्ताह 18 जुलाई 2024 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएं 7 से 9, 12 तथा 16 से 19 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 28 से 30 तक। जब शरीर को पर्याप्त भोजन और पानी ना मिले और ज़्यादा काम करना पड़े तो शरीर थक जाता है। जब मन को अच्छे विचार ना मिलें, आशा ना मिले, निराशा में हो तो मन थक जाता है। और जब धर्म का विनाश होता है, संस्कारहीनता होती है और पशुता बढ़ती है, तब हमारा जीवन ही थक जाता है। ऐसी ही हालत ईसा ने अपने समय के लोगों के चेहरे में देखा और उनको थका हारा, निराश, उदास, बेचैन, आशा रहित, चेतना रहित देखकर उनसे कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज का पहला पाठ कहता है कि प्रभु ही हमें शांति प्रदान करता है और हमारे सभी कार्यों को सफलता दिलाता है। आज आप इस पर विशेष चिंतन करें कि वह क्या है, क्या कारण है जो मनुष्य को अनुप्राणित करता है, आनंदित करता है, आह्लादित करता है, मनुष्य को मुक्त करता है और उसे तरोताज़ा करता है। हम उस पर ध्यान दें और इस पर भी चिंतन करें कि वह क्या है, क्या कारण है जो मनुष्य को गुलाम बनाता है, उसकी शक्ति छीन लेता है, उसे हतोत्साहित और निराशा की खाई में ढकेल देता है, जो व्यक्ति की खुशियाँ छीन लेता है, व्यक्ति को आंतरिक और बाहरी रूप से कमज़ोर और गुलाम बनाता है। वह है ईश्वर से दूरी, ईश्वर से टूटा हुआ संबंध, ईश्वर के साथ बिगड़ा रिश्ता, टूटा रिश्ता। और जब भी मनुष्य का ईश्वर के साथ टूटा रिश्ता होगा, मनुष्य थकता है। और जिस व्यक्ति का भी ईश्वर से टूटा रिश्ता है, उसका अपने ही रिश्तेदारों से, परिवार के लोगों से, जहाँ भी व्यक्ति है, उसका टूटा हुआ रिश्ता होगा। ईश्वर के साथ टूटा रिश्ता, परिवार और लोगों के साथ टूटा रिश्ता, उस व्यक्ति का प्रकृति के साथ और स्वयं के साथ भी टूटा रिश्ता होगा। और इन टूटे रिश्तों के साथ व्यक्ति के पास एक ही चीज़ होगा, व्यक्ति थकेगा। इसलिए जहाँ रिश्ता मरा है, हर तरह का रिश्ता टूटा है, वहीं नर्क है। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों से टूटे रिश्ते को लेकर जीना, तनाव में जीना, खराब रास्तों में जीना, हिंसक हो जाना, ये नरक का अनुभव है। दूसरी बात, जहाँ ईश्वरीय शिक्षा का अभाव है,
प्रज्ञा का अभाव है, संस्कारों का अभाव है, वहाँ संस्कार की गरीबी होगी और संस्कार के अभाव में धर्म का भी अभाव होगा और ऐसे लोग निराश होंगे, थके होंगे, परेशान होंगे। ऐसे लोगों को ईसा कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। यहाँ जुआ का अर्थ है मेरी शिक्षा, मेरा संस्कार, मेरा मार्ग। इसलिए ईसा की शिक्षा, ईसा का संस्कार, ईसा का मार्ग परम पिता का है, उसकी शिक्षा है, उसकी ओर ले जाने वाला संस्कार है, उससे जोड़ने वाला प्रेम का मार्ग है। इसलिए ईसा की शिक्षा प्रेम की शिक्षा है, क्रूस की शिक्षा है, अहंकार को तोड़ने और खाली करने की शिक्षा है। और वही शिक्षा प्रभावी है, उपयोगी है, मुक्त करने वाली है, आज़ाद करने वाली है और अनंत आनंद की ओर ले जाने वाली है। इसलिए हम कुछ समय मौन हो जाएं, ईसा की शिक्षा को समझें, पढ़ें, गहराई से पढ़ें, वचन के मर्म को समझें, पवित्र आत्मा से जुड़ें और आपको आत्मा का आनंद मिलेगा और आप इस बात को समझ पाएंगे कि ईसा क्यों कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम मतलब प्रभु में होना, विश्राम मतलब आत्मा में होना। प्रभु हमें आत्मा पूर्ण और आनंदमय जीवन देते हैं। आमीन।